हाथों में सवालों का पन्ना, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का मंच, सामने दर्जनों कैमरे और माइक पर सत्ता से सवालों की गूंज। दोस्तों, ये गुरमेहर कौर है जो कभी ट्रोलर्स के निशाने पर हुआ करती थी, आज देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन का चेहरा बनकर उभरी हैं। राहुल गांधी की भरोसेमंद गुरमेहर सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रही हैं कि दिल्ली में पत्थरों से भरा ट्रक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर आखिर कैसे आया। आखिर कैसे एक शहीद की बेटी आज देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी में युवाओं का चेहरा बन गई है, और कैसे राहुल गांधी के वॉर रूम में वो शामिल हुई है, बताते हैं आपको। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक और उससे जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन में हिस्सा लेने की वजह से जो छात्र पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए कांग्रेस ने कानूनी सहायता हेल्पलाइन की घोषणा की, और कांग्रेस ने इस घोषणा के लिए 29 साल की गुरमेहर कौर को चुना। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन यूथ कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ गुरमेहर कौर बाकायदा इस हेल्पलाइन के बारे में बताते हुए दिखाई देती हैं। पार्टी की सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें प्रमुखता से टैग किया जाता है। उस वक्त गुरमेहर क्या कहती हैं, आप वो भी सुनिए। Today we're launching our CKG Legal SOS. Please reach out to us. I'm going to say the number out loud again. 9811867474. If you find yourself जब गुरमेहर कांग्रेस पार्टी के इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देती हैं, तो हर किसी के मन में सवाल था कि आखिर ये लड़की है कौन। तो दरअसल गुरमेहर काफी वक्त से यूथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस से वो काफी लंबे वक्त से जुड़ी हुई हैं और यूथ कांग्रेस के लिए वो काम करती आई हैं। हालांकि कैमरे के सामने वो उतनी नजर नहीं आती थी, लेकिन अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राहुल गांधी ने खुद ये जिम्मेदारी दी है। युवाओं का चेहरा बनकर यहाँ पर गुरमेहर कौर उभरी हैं, और इस छात्र आंदोलन में जिस तरीके से सत्ता से सवाल किए जा रहे हैं, उसी तरह से वो यहाँ पर युवाओं का चेहरा बनकर सत्ता से सवाल पूछ रही हैं। 2 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दोनों दिन में गुरमेहर कौर दिखाई देती हैं यूथ कांग्रेस के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ता पर सवाल करते हुए और अपनी बातें बताते हुए वो नजर आती हैं। इसी दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरमेहर सीधे सरकार से सवाल पूछती हैं कि आखिर जंतर मंतर पर पत्थरों से भरा हुआ ट्रक कहां से आया, इसका क्या काम था। गुरमेहर कहती हैं कि 20 जुलाई को जंतर मंतर और संसद मार्ग पर पत्थरों और फेंकने वाली चीजों यानी कि प्रोजेक्टाइल से भरा एक रहस्यमय ट्रक दिखाई दिया। इसी ट्रक का 16 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ था और इसे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था। फिर अचानक ये संसद मार्ग और जंतर मंतर पर और आखिर में इंडियन यूथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर पत्थरों और फेंकने वाली चीजों से भरा हुआ फिर से दिखाई देता है। गुरमेहर सवाल पूछती हैं कि पत्थरों से भरा ट्रक यूथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर कैसे खड़ा किया गया। अगर इतनी सघन पुलिस चेकिंग और इतने सारे बैरिकेड्स थे, तो ये ट्रक संसद मार्ग तक कैसे पहुंचा। ट्रक किसने चलाया और किसके सीधे आदेश पर पुलिस कस्टडी में मौजूद ट्रक को कई दिनों तक सड़कों पर रखा गया। संसद से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर सुरक्षा के इतने बड़े जोखिम की इजाजत आखिर कैसे दी जा सकती है। पत्थरों और फेंकने वाली चीजों से भरे इस ट्रक को बिना किसी देखरेख के छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार था। क्या होता अगर उपद्रवी इन चीजों का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए करते। ये सारे सवाल गुरमेहर कौर सत्ता से पूछती हैं और एक तरीके से प्रेजेंटेशन देते हुए बताती हैं कि कैसे जो जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ, ये अगर उपद्रव वाला हो जाता, तो यहाँ पर कैसे यूथ कांग्रेस को या फिर कांग्रेस को फंसाने की कोशिश की जाती। उस ट्रक के बारे में आपने जरूर सुना होगा, हमने भी आपको खबरें बताई थी जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था। जब 20 जुलाई को संसद मार्च होने वाला था, मार्च के एक दिन पहले ही संसद मार्च के जंतर मंतर के पास ये ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस पर खुद कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने और वहां पर मौजूद कई लोगों ने वीडियो बना के सवाल खड़े किए थे कि ये ट्रक आखिर कहां से आया, और इसी चीज का सवाल यहाँ पर गुरमेहर कौर भी पूछते हुए दिखाई देती हैं, क्योंकि ये ट्रक आखिर में इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर खड़ा किया गया था। आखिर ये क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ने की कोशिश की जा रही हो सकता है कि इस वजह से इस ट्रक को खड़ा किया गया हो ताकि कोई उपद्रवी आए और वो यहाँ पर रखे पत्थरों का इस्तेमाल करे और बाद में फ्रेम किया जा सके कि कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग तो नहीं थे। अब ये सारी बातें यहाँ पर गुरमेहर कौर कह रही हैं। और हम सब बहुत समझदार लोग हैं, हम क्रोनोलॉजी अब समझ ही गए होंगे। Now there are some questions that we must ask. The first question is, how is a truck that is loaded with stones, projectiles,
how was it parked outside the Youth Congress office? दरअसल जब पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो जेनजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था। 20 जुलाई को जब छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो लोग काफी नाराज होते हैं, खासकर युवा वर्ग नाराज होता है। और इस बीच शहरी वर्ग और युवा महिलाओं में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सत्ता से सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं और इसीलिए उनकी हक में आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी ने खुद गुरमेहर कौर को चुना है, जो कि इसी वर्ग से आती हैं। गुरमेहर के बारे में अगर बात करें तो उनका जन्म 1990 के दशक में आखिर में हुआ था। वो पंजाब और दूसरी जगहों के छोटे कस्बों में एक फौजी परिवार में पली बढ़ी हैं। उन्होंने दिल्ली व यूके में पढ़ाई की है। उनके पिता कैप्टन मनदीप सिंह 6 अगस्त 1999 को जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले में शहीद हुए थे। कुछ लोग इसे कारगिल युद्ध से जोड़ते हैं, लेकिन असल में ये कुपवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर हमला था। अब गुरमेहर 2016-17 के आसपास एबीवीपी के खिलाफ बोलना शुरू करती हैं, तो उस वक्त उन्हें ट्रोल किया जाता है। वो हिंसा का विरोध करती आई हैं, इसी वजह से उन्हें निशाने पर लिया गया था। 2017 में जब वो एबीवीपी विरोधी अभियान और शांति वाले वीडियो के कारण ट्रोल हो रही थी, तब राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि फॉर एवरी वॉइस रेज्ड इन एंगर, इनटॉलरेंस एंड इग्नोरेंस देयर विल बी अ गुरमेहर कौर, यानी कि जब भी किसी के खिलाफ गुस्से से या फिर किसी भी तरीके से इग्नोरेंस की आवाज़ उठती है तो उसके लिए गुरमेहर कौर हमेशा खड़ी दिखाई देती हैं। अब उन्हें राहुल गांधी ने खास जिम्मेदारी दे दी है। जेनजी चेहरे को आगे लाने की रणनीति के तहत उन्हें प्रमुख मंच दिया गया है। खासकर छात्र विरोधों में युवा महिलाओं और शहरी युवाओं को आकर्षित करने के लिए गुरमेहर को ये काम दिया गया है। यूथ कांग्रेस के साथ वो पहले ही काम कर चुकी हैं। हाल के छात्र आंदोलनों में उन्हें बड़ा मंच मिला है। खुद को पारंपरिक राजनीति के बजाय वो संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई का हिस्सा बताती हैं और इसी वजह से यहाँ पर वो यूथ कांग्रेस से शामिल हुई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, सत्ता पर सवाल दागे और अब वो लगातार इसी तरीके से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी में छात्रों का एक बड़ा चेहरा बनते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि मैं साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।